अपने प्लेटफॉर्म ट्रिपल सी वाइफ स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर एंड यूट्यूब चैनल पर जो साथी यूट्यूब से देख रहे हैं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिपल सी का न्यू सेशन, जो कि ट्रिपल सी जून एग्ज़ाम 2026 के लिए हमने तैयार किया है। और ये पूरा लाइव बैच है। यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपके जो एडमिशन है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गए थे और लाइव सेशन 10 अप्रैल से स्टार्ट होना था। बट हमने आज 9 अप्रैल को ही एक लाइव सेशन किया है और आज का ये क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है, जिसमें हम पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले हैं कि आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करें और हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, किस प्रकार से आप अपने ट्रिपल सी एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक बेहतर ग्रेड से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। जो बच्चे क्लास में हाजिर हो चुके हैं, क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, आप सब एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि भाई हम प्रेजेंट हो गए हैं, है ना। तो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करें और जो साथी यूट्यूब से देख रहे हैं आपको शेयर कर देना है क्लास को, और चैनल पर अगर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि पहली क्लास है। तो आप सभी यहाँ पर इस पहली क्लास को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसी में हम ये सब आपको बताएंगे कि भाई हम कैसे आपको पढ़ाएंगे, लाइव क्लास कब चलेगा, थ्योरी क्लास कब होगा, टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगा, ई बुक कैसे मिलेगा, तमाम बातें इसी बैच में, इसी क्लास के अंदर हम आज करने वाले हैं। ओके, तो शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है इंट्रोडक्शन क्लास, और इस इंट्रोडक्शन में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये ट्रिपल सी जून एग्ज़ाम 2026 का बैच है। ये जून एग्ज़ाम 2026 नाम क्यों रखा है? क्योंकि इस जून में ही आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप लोग अपना फॉर्म अप्रैल मंथ में भरते हैं, जो मंथ अभी चल रहा है, इस मंथ में भरते हैं, तो आपका एग्ज़ाम कब होगा? जून 2026 में एग्ज़ाम होगा। ओके, अब यहाँ जून 2026 की तैयारी के लिए यहाँ पर ये जो बैच है वो लॉन्च किया गया है। तो इसमें एडमिशन तो आपके पहली तारीख से स्टार्ट हो गए थे। 10 अप्रैल तक, 10 अप्रैल से क्लास आपके लाइव होना स्टार्ट होंगे। बट आज का ये सेशन एक इंट्रोडक्शन क्लास है, जो आज ही, कल जो शुरू होना था वो मैंने आज से शुरू किया है ना। और इसका टाइम रहेगा 6 PM पर शाम को। बट एक बड़ा जो यहाँ पर ऑफर है वो आपको दिया गया था अभी, तो ये 10 अप्रैल तक ही ऑफर रहेगा। 299 रुपये में जो आपका बैच है वो मिलेगा। 10 अप्रैल के बाद ये बैच आपको मिलेगा 399 रुपये का, 399 का। ये बैच 3 माह के लिए आप ले सकते हैं, और उससे पहले ही ये आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा, आपका एग्जाम भी हो जाएगा। यानी आपके एग्जाम के बाद भी ये बैच बना रहेगा आपके पास। ठीक है, और इस बैच से आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तो यकीन मानकर चलिए आप पास ही नहीं करेंगे, आप अपने एग्जाम को टॉप करेंगे। ए ग्रेड से आप अपने एग्जाम को या इससे भी ज़्यादा अच्छी ग्रेड आप ला सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से मेहनत करते हैं, पर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई अवश्य करेंगे। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप टॉप करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल में और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। इस लाइव सेशन में अभी हम सारी बातें करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, क्या प्लान हमारा है आपको पढ़ाने के लिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि इसमें हम आपको थ्योरी क्लास भी करवाएंगे जो डिटेल में रहने वाली है, सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। हम आपको लाइव क्लास भी करवाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास प्रैक्टिस सेशन होगी। यहाँ हम आपके लिए जो टेस्ट सीरीज तैयार करते हैं वो भी आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे। हमने जो ई बुक आपके लिए तैयार किए हैं, जो पेज्ड होंगे प्रीवियस एग्जाम पर, वो ई बुक में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देते हैं, वो आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, और समय समय पर क्लास टेस्ट भी होंगे आपके लिए। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आपको मिलने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई तो करते रहते हैं बट उन्होंने कहीं ना कहीं फॉर्म नहीं भरा होता है और बोलते हैं कि सर मेरा तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था, तो अब एग्ज़ाम कैसे होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि भाई अगर आपको एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम आपको जून 2026 में देना है, कब देना है? जून 2026 में एग्ज़ाम देना है, तो आपको अपना फॉर्म इसी मंथ अप्रैल में भर देना है। 30 अप्रैल लास्ट डेट है, 30 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। 30 अप्रैल 2026 तक अगर फॉर्म भर देते हैं तो एग्जाम कब हो जाएगा? जून 2026 में हो जाएगा। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है? खुद कर सकते हैं या किसी साइबर कैफे पर जा सकते हैं।
वेबसाइट कौन सी है, तो आपको विजिट करना है student.nilet.gov.in। आप जैसे इस वेबसाइट पर आएंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन मिलेगा, आपको अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ आईटी लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर आपको सेकंड नंबर पर मिलेगा कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, बस आपको यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद में ये गाइडलाइन आपको मिल जाती है जहां पर आप पूरा प्रॉपर देख सकते हैं कि अगर आप फॉर्म अभी भरते हैं तो एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या है, तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। और यहाँ डिक्लेरेशन बॉक्स पर आपको चेक करना है, उसके बाद एग्री एंड प्रोसीड करना है। आप चाहें तो सिलेबस भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे प्रोसीड करेंगे ये फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है बहुत ही सावधानी के साथ में, बहुत ही केयरफुली तरीके से भरना है, क्योंकि अगर आपने फॉर्म के अंदर कोई भी मिस्टेक कर दी तो उसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया, पेमेंट हो गया, करेक्शन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो फॉर्म आप जब फिल करें तो जो भी आपके शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरना है। उसमें आपका नाम क्या है, आपके नाम की स्पेलिंग क्या है। कई बार ऐसा हो जाता है कि नाम की स्पेलिंग आपके आधार पर कुछ और है, आपकी मार्कशीट पर कुछ और है, तो आपके जो मार्कशीट में है वैसे ही आपको भरना है। ठीक है, तो प्रॉपर चीजें जो है आपको आपके शैक्षिक डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। और ये फॉर्म भरने के बाद अच्छा यहाँ पर याद रखना है कि जो आप फोटो यूज करेंगे वो लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, और जो उसका बैकग्राउंड है वो एक ही कलर का हो। ज्यादातर अगर आप व्हाइट है तो बहुत अच्छा है, मतलब सिंगल कलर बैकग्राउंड होना चाहिए। और ये आपका फोटो यहाँ पे 5 KB टू 50 KB के बीच में एक्सेप्ट करेगा, इसका साइज ये रहेगा। और यहाँ सिग्नेचर और अच्छे से क्रॉप करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे फोटो आपने स्कैन किया तो उसको क्रॉप नहीं किया सही से, उसको क्रॉप नहीं करेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा। और ज़्यादा कभी कभी क्या होता है ना कि वो फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है, जब फोटो विजुअल ही नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे सिग्नेचर जब आप करते हैं तो उसको भी सही से क्रॉप करके ही अपलोड करना। और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान है ना, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी आपको यहाँ पर देना होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करवाते समय। फॉर्म फिल होने के बाद एक बार आप उसको चेक कर लें पूरा प्रॉपर सब ओके है, उसके बाद ही आपको फ़ी पेमेंट करना है। इसका जो फ़ी पेमेंट होगा वो कितना होगा, 500 रुपीज़ आपका पेमेंट यहाँ पे लगेगा। जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो 500 रुपीज़ है। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा उसके बाद आप फॉर्म को प्रिंट करवा के रख लेना। ये प्रिंट लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में ये काम आएगा। कई बार आप एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि बच्चे डीओवी गलत डाल देते हैं, तो फिर सबसे बेहतर तरीका है कि फॉर्म को प्रिंट करके रख लो। एडमिट कार्ड जब आए तो उस फॉर्म में देखो कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, डीओबी क्या है, और उससे फिर आप आगे की चीज़ें कर पाओ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि भाई आप फॉर्म कब तक भर सकते हैं। इस फॉर्म को कब तक भरा जा सकता है, 30 अप्रैल 2026। कब तक, 30 अप्रैल 2026 तक फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ये लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की जून एग्जाम के लिए। इसके बाद फिल करेंगे तो आपका जुलाई में एग्जाम होगा। तो अभी आपका एग्जाम कब हो जाएगा, जून 2026 में हो जाएगा। अब आपको कहोगे सर ये बता दो कि जून 2026 में एग्जाम हमारा कब हो जाएगा, अगर ये सवाल आपका है तो ये तो आपका डेट आएगा, है ना। क्योंकि जब एग्जाम आपके नज़दीक होगा तो एग्जाम से 10, 12, 15 दिन पहले एग्जाम की डेट आ जाती है कि भाई इस दिन आपके एडमिट कार्ड आएंगे और इस दिन से आपके एग्जाम चलेंगे, तभी पता लगेगा। पर ये मान के चलो कि एग्जाम आपका जून 2026 में होगा। ओके, अब मेन बात पर आ जाते हैं, जो हमारा सिलेबस, ट्रिपल सी का जो सिलेबस है जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसको पढ़ करके हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और यहीं पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं क्योंकि वो सिलेबस पर ध्यान नहीं देते हैं, सिलेबस को सही से नहीं पढ़ते हैं, और ऐसे में एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो इसलिए, या क्वालिफाई भी हो पाता है तो फिर वो डी ग्रेड से या सी ग्रेड से पास होते हैं। अगर आपको एक अच्छी ग्रेड में एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपका जो नीलिट ने सिलेबस दिया है उस पर ध्यान रखना होगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होगा, तभी चीज़ें आपके लिए आसान बन पाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। देखो यहाँ ये सिलेबस आपका है और इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं। और अगर आप नीलिट की वेबसाइट पर जाते हैं तो बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिलेबस को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर 1 है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब यहाँ क्या है कि कंप्यूटर का पूरा इंट्रोडक्शन हमें समझना होगा। ये पहला चैप्टर है जिसमें हमें प्रॉपर चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि भाई कंप्यूटर कब बना, कैसे बना, उसकी जनरेशंस क्या हैं, है ना।
हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, तमाम बातें बहुत ही डिटेल में एक सीक्वेंस में हमें पढ़नी होंगी, जो कि हम लोग इस सिलेबस के अंदर, इस कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर आपका होगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या है, यहां पर आपको पढ़ना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे प्रचालन तंत्र कहते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर में एमएस विंडोज हो सकता है, आपके कंप्यूटर में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, एमएस डॉस हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है ना। तो ऐसे ये तमाम जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, स्पेशली आपके लैपटॉप कंप्यूटर के लिए एंड आपके एंड्रॉइड फ़ोन के लिए, आपके टैबलेट के लिए, इन सबको पढ़ना पड़ेगा और इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। तो ये वाला टॉपिक कवर करना पड़ेगा। थर्ड जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और जहाँ पर बच्चे अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, और ये आपका है वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें आपको पढ़ना होगा लिब्रे ऑफिस राइटर। तो भाई वर्ड प्रोसेसिंग में हमें क्या पढ़ना होगा, राइटर पढ़ना होगा। अब आपको क्या सर ये राइटर क्या होता है, तो राइटर एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, किसके समान, जैसे आपने एमएस वर्ड का नाम सुना होगा, एमएस वर्ड जैसा होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है जो सब जानते हैं, वैसा ही एक राइटर भी है, और आपके सिलेबस में राइटर को शामिल किया है। तो ये राइटर को भी पढ़ना पड़ेगा, और जिसको हम बहुत ही डिटेल में एक एक मेनू आपको समझाएंगे और प्रैक्टिकली करवाएंगे, पूरा प्रॉपर प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि देखो ये वाला मेनू है, इसके अंदर ये कमांड है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। तो ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। इसके बाद चौथा चैप्टर आपका है जिसको बोलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। अब ये जो कैल्क है ये क्या है, तो ये कैल्क जो होता है ये आपका एक्सेल के समान होता है। जो एमएस ऑफिस में एक्सेल है, सेम वैसा ही कैल्क है। भाई थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आप लोग हेलो है बोलो, अगर अभी तक आपने, जो बच्चे कमेंट नहीं किए हैं, क्योंकि सबके नाम यहाँ दिखना बहुत ज़रूरी है, एक बार कमेंट करेंगे तो आपका नाम मेंशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो एक्सेल है आपका, जैसे एमएस ऑफिस में एक्सेल होता है, वैसे ही यहाँ पे लिब्रे ऑफिस के अंदर कैल्क होता है। तो हमें कैल्क को पढ़ना पड़ेगा। यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा बहुत ही, और हम इसको भी प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत जो है आसानी से आपको समझाने के प्रयास करेंगे। हर एक मेनू को हम यहाँ पर आपको बताएंगे और समझाएंगे। एंड इसके बाद है हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम है प्रेजेंटेशन, और ये प्रेजेंटेशन में हमें पढ़ना पड़ेगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो ये जैसे आपने देखा होगा पावर पॉइंट होता है, ये पावर पॉइंट के समान है। किसके समान है, पावर पॉइंट के समान है, और ये पावर पॉइंट की जगह पर आपका क्या है, इम्प्रेस है। ओके, तो इम्प्रेस भी हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ये तीन चैप्टर जो राइटर, कैल्क, इम्प्रेस हैं, इनको प्रैक्टिकली पढ़ने की आवश्यकता होगी, तभी समझ पाएंगे, वरना हम कुछ बोलेंगे आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जब तक वो सामने देखेंगे नहीं, आप प्रैक्टिकली समझेंगे नहीं, तब तक आसान नहीं होगा उसको समझना। तो ये विद प्रैक्टिकली हम आपको जो है समझाने वाले हैं। और अब आ जाओ चैप्टर नंबर 6 पर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू। अब यहाँ पर इंटरनेट के बारे में, डब्ल्यू के बारे में हमें समझना होगा कि इंटरनेट कब बना, कैसे बना, है ना, कहाँ बना, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, आईपी एड्रेस क्या होते हैं। ये तमाम बातें जो है वो इस वाले हम सेक्शन में करेंगे, इस वाले चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। अब इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, अनंत अनंत भारद्वाज जी आपका बहुत स्वागत है। सर लिब्रे ऑफिस कैसे, लिब्रे ऑफिस किसका पार्ट है? देखो बेटा, लिब्रे ऑफिस जो है ना, वो लिब्रे ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, एक ऑफिस सूट कह सकते हैं, है ना। इसको मैं आपको समझाऊंगा आगे। जैसे मैं कहूँ कि भाई ऑफिस सूट कौन सा है, अगर मैं ये बात बोलूँ, तो एक तो हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं कौन सा, एम एस ऑफिस, यही तो आप यूज करते हैं एम एस ऑफिस। अब एम एस ऑफिस जब आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपके कंप्यूटर में, क्योंकि ये पूरा पैकेज है एक, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका एम एस वर्ड इंस्टॉल हो जाएगा, एम एस वर्ड इंस्टॉल हो जाएगा, एक्सेल आपका इंस्टॉल हो जाएगा, है ना, पावर पॉइंट इंस्टॉल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं, एक्सेस भी इसमें आ जाता है। ऐसे ही हमारे पास जो हम लोगों को सिलेबस में दिया हुआ है, वो अब की यहाँ इन्होंने एम एस ऑफिस को हटा दिया काफ़ी समय से, अब इन्होंने क्या कर दिया है, लिब्रे ऑफिस दे दिया है। तो लिब्रे ऑफिस भी एक प्रकार का ऑफिस सूट है, जिसका पूरा एक पैकेज है, जिसमें कई सारे सॉफ्टवेयर हमें मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं, तो लिब्रे ऑफिस के अंदर आप देखेंगे तो आपको राइटर मिलेगा जो आपके सिलेबस में है,
और कैल्क होगा और इम्प्रेस होगा। इसमें बेस डेटाबेस भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में 3 टॉपिक हैं जिनको पढ़ना होगा, तो हमें बस इन्हीं से मतलब रहेगा। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और ये जब हम प्रैक्टिकली समझाएंगे दिखाएंगे तब समझ में आ जाएगा क्लियर आपको कि हाँ अच्छा अच्छा ये होता है ना। तो इसके बाद जैसे हमने बताया ईमेल के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, और सोशल नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं एग्जाम में। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आज की डेट में आज आप देखेंगे तो भाई देखो डिजिटल चीज़ें हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। अगर पेमेंट करना है तो भी डिजिटल है ना, अगर हमें रिजर्वेशन करना है, ट्रेन से कहीं जाना है तो भी डिजिटली हम उसको रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, इसलिए ये चैप्टर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, क्या क्या डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हैं और उनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो हमें समझना पड़ेगा। जैसे भीम यूपीआई हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया है ना। नेट बैंकिंग में आ जाओ तो आपका एनईएफटी हो गया है, आरटीजीएस हो गया है, ठीक है, एनईएफटी हो गया। ये तमाम चीज़ें हमें पढ़नी होंगी, समझना होगा। एंड इसके बाद आ जाता है ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। और जब हम बात करते हैं डिजिटल की, ठीक है, तो डिजिटल की जब हम बात करते हैं तो भाई साइबर सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे, साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी हम लोग जानेंगे, इस चैप्टर को भी हमें पढ़ना होगा। साइबर सिक्योरिटी के बाद हमारा 10वां चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम यहाँ भविष्य के कौशल की बात करेंगे, फ्यूचर स्किल की बात करेंगे, भविष्य के कौशल की हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई भविष्य का कौशल क्या हो सकता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, है ना। यहाँ पर हम एआई की बात करेंगे, ठीक है। तो भविष्य का कौशल और एआई की बात चैप्टर नंबर 10 में की जाएगी। यहाँ से भी बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, समझ में आ गया। तो कितने चैप्टर हैं आपके? टोटल 10 चैप्टर हैं, और इनको अगर आपने डीपली समझ लिया तो एग्जाम का क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा कर पूछा जाए कोई डरने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आपने चीज़ों को समझा है। 2 प्रकार से स्टडी की जाती है। एक तो भाई आप लोग क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, है ना, चीज़ों को रट लेना। तो आपने क्या किया कि कम से कम आपने 1500 क्वेश्चन जो है आपने क्या कर लिया, रट्टा लगा लिया, रट लिया। उनमें से आ गया तो आप कर दोगे, नहीं आया तो नहीं करोगे। यदि उसमें उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा नए तरीके से पूछ लिया, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप रटा हुआ क्वेश्चन है तो वैसा नहीं आया, घुमा फिरा के पूछा तो भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में अगर आपने उस चीज को डीपली समझा होगा तो प्रश्न को आप कितने भी टाइप का बना करके पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसी बात को कितने भी तरीके से पूछ लो, क्योंकि हमको एक्चुअल बात पता है, समझ रहे हो, हमने रटा नहीं है, एक्चुअल बात पता है। तो जब असली बात हमें पता होती है तो कितनी भी तरीके से क्यों ना पूछो हम बता देंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर रट के गए हैं, डीपली हमने उसको नहीं पढ़ा है, तो पैसा ही पूछेंगे तो ही बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। तो बस यही है यहाँ पर, अगर हम इसको डीपली पढ़ेंगे समझेंगे तो ये केवल और केवल ट्रिपल सी एग्जाम को ही क्वालिफाई नहीं करवाएगा। ये बैच आपके आगामी अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पर कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा, उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये आपके चैप्टर समझ में आ गए, सारे टॉपिक आपके समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे क्लासेस होंगे वो होंगे किस टाइम पर और कैसे आप तक पहुंचेंगे। तो देखिए, आप जब अपने एप्लीकेशन में जाओगे, जो हमारा एप्लीकेशन है, अगर आप यहाँ देखेंगे इस एप्लीकेशन में जाओगे तो यहाँ पर आप देखो एक तो पेड कोर्स का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, या माई परचेज का, यहाँ देखो सेंटर में एक होगा माई परचेज का। आप जैसे ही माई परचेज वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो बैच आपने परचेज किया होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और आपको वहाँ मिलेगा व्यू कोर्स का एक ऑप्शन। आप जैसे ही व्यू कोर्स पर जाते हैं तो वहाँ पर पता क्या मिलेगा, एक तो आपको लाइव का ऑप्शन मिलेगा, एक टेस्ट वाला मिलेगा, और एक रिकॉर्डेड वाला मिलेगा। ऐसे 3 सेक्शन आपको मिलेंगे, लाइव, टेस्ट और रिकॉर्डेड, 3 मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर आता है, काफ़ी आता है, और वहाँ पर बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी इस वाले बैच से, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन आपको मिल गए, इतना समझ में आ गया। जब कभी भी लाइव क्लास चलेगी या लाइव क्लास अपकमिंग में है, शेड्यूल कर दी है,
तो वो लाइव वाले सेक्शन में आपको नजर आएगी। लाइव चल रही होगी तो भी यहाँ पर होगी, अपकमिंग में होगी तो भी होगी, और उस पर लिख के आ जाएगा कि भैया ये क्लास आपकी 6 बजे लाइव होने वाली है। तो वहां पर 6 PM लिखकर आ जाएगा कि भाई 6 PM पर क्लास चलेगी। ठीक है। अगर अपकमिंग भी नहीं है, लाइव भी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा। प्रीवियस लाइव दिखेंगी, पहले की लाइव हो चुकी होंगी वो दिखेंगी। वैसे क्या होगा यहाँ पे, अब अगर अपकमिंग है तो अपकमिंग, लाइव करंट में चल रही है तो लाइव, बस वहाँ वॉच लिखा होगा, आपको बस वॉच पर क्लिक करना तो आपकी लाइव स्टार्ट हो जाएगी, तो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मान लिया लाइव क्लास आपकी हो रही है, ओके, और आपने उसको देख ही नहीं पाया। हमने कहा था कि भाई 6 बजे क्लास आपकी लाइव चलेगी, आप थोड़ा सा किसी काम में बिजी हो गए, आपने ना 8 बजे ध्यान दिया कि यार क्लास होनी थी 6 बजे, बट क्लास तो मिस हो गई, आपकी छूट गई। अब क्या होगा, लाइव हो गई क्लास, आपने देख नहीं पाई, तो क्या क्लास वो देखने को नहीं मिलेगा आपको? नहीं, वो क्लास देखने को मिलेगा, लेकिन कहां पर मिलेगा, क्योंकि लाइव क्लास हो चुकी है ऑलरेडी। तो ऐसे में अब क्लास वो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में अपने आप आ जाएगी। कहाँ जाएगी? रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में आ जाएगी। तो आपको कहाँ जाना है फिर? जब लाइव क्लास फिनिश हो जाएगी, आपने देख नहीं पाई, या मान लिया लाइव देखा भी है, जैसे ये क्लास आप देख रहे हैं, और इस क्लास को अगर दोबारा देखना पड़ जाए तो फिर आपको रिकॉर्डेड में आना है। और जब आप रिकॉर्डेड में आएंगे तो यहाँ पर देखो कितने सेक्शन है। एक तो लाइव क्लास का सेक्शन है, ये क्यों बनाया गया है? जब लाइव यहाँ है तो यहाँ लाइव क्यों बनाया? तो इससे आप पहचान जाओगे कि रिकॉर्डेड के अंदर जो लाइव क्लास है, यानी ये लाइव हुई थी पहले, जो अब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे पास आ गई है। समझ रहे हो? यानी ये लाइव क्लास का जो सेक्शन है, ये क्या बता रहा है कि ये वाली क्लास पहले लाइव की गई थी, अब ये लाइव में आ गई है रिकॉर्डेड फॉर्म में, क्योंकि पहले वाली क्लास लाइव है। मतलब ये क्लासें जो हैं वो हो चुकी हैं, जो क्लास हो चुकी हैं लाइव, वो रिकॉर्डेड में लाइव में आ जाएंगे। क्लियर? और यहाँ पे थ्योरी क्लास का क्या सीन है? तो थ्योरी क्लास के अंदर जो थ्योरेटिकल हम आपको पढ़ाते हैं, ये क्लास एक डेली अपलोड की जाएगी। टाइम टेबल अभी बता देंगे। ये थ्योरी क्लास आपकी डेली सुबह सुबह आप देखेंगे तो आपको ये 6 AM पर डेली क्लास मिल जाएगी। आप देखो, कभी वो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, बट हम डेली सुबह 6 बजे एक क्लास को अपलोड करेंगे थ्योरी की, जिसमें डिटेल में चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे होंगे। तो थ्योरी क्लास सुबह 6 बजे आपकी आएगी। क्लियर? लाइव क्लास का समय क्या रहेगा? 6 PM रहेगा, जैसा कि बता दिया। और रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में आके फिर कभी भी कितनी भी बार आप इसे देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट थ्योरी क्लास यहाँ इस वाले सेक्शन में आएगी, लाइव क्लास इस वाले सेक्शन में आएगी। थ्योरी क्लास के अंदर डिटेल में आप लोग पढ़ने वाले हैं, और लाइव क्लास के अंदर उसी चीज़ की प्रैक्टिस आप करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में, क्योंकि आपके एग्जाम में टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट वीडियोज का सेक्शन भी आपको मिल सकता है। अगर हमें लगेगा कि कुछ नए क्लासेस, कुछ नए वीडियोज आपको देने हैं, तो उसका सेक्शन अलग से बना दिया जाएगा, वो यहाँ पर क्लास आपको आ जाएंगे। उसके बाद रिकॉर्डेड में ही एक ई बुक का सेक्शन है। इस ई बुक के अंदर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ई बुक प्रोवाइड करेंगे PDF के फॉर्म में। जैसे 1500 क्वेश्चन की हमारी जो मास्टर ई बुक है वो बहुत ही पॉपुलर है, तो ये मास्टर ई बुक भी आपको इसी बैच में हम प्रोवाइड करेंगे। ये 120 रुपीज़ की ई बुक है, बट इस बैच के अंदर फ्री रहने वाली है। और इसमें एक ही ई बुक नहीं है, एक और ई बुक हम यहाँ देंगे। वो कौन सी होगी? तो वो ई बुक आपकी होगी चैप्टर वाइज। ठीक है, ये चैप्टर वाइज ई बुक होगी, जिसमें चैप्टर 1 के अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर 2 के अलग, चैप्टर 3 के अलग, 4th के अलग, ऐसे 10 चैप्टर के अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे आपको। ये ई बुक मिलेगी। ओके। पर ये चैप्टर वाइज ई बुक कभी हम जल्दी नहीं देंगे आपको, क्योंकि हमें अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है, पढ़ाने हैं। सो अभी हम नहीं देंगे, ये पहले प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि आपका फोकस पर यहाँ आ जाएगा। अभी अगर डाल देंगे तो क्या होगा, आपका फोकस ई बुक पर आ जाएगा, आप हमारी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, अपने मन से पढ़ाई शुरू कर देंगे, तो इस बैच का कोई फायदा फिर होने वाला नहीं है। हम इसलिए सिस्टमैटिक पढ़ाते हैं, आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाना जरूरी है ना? क्योंकि देखो, यहाँ थ्योरी क्लास भी हम चाहें तो सारे क्लास एक साथ में आपके लिए अपलोड कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। हम केवल एक क्लास ही आपको देंगे पर डे। जब एक क्लास देंगे तो आपका फोकस केवल उसी क्लास पर होगा। उस क्लास को देखो, 2 बार देखो, दिन भर में 4 बार देखो, आपकी मर्जी। अगले दिन एक नया क्लास, उसको देखो, अगले दिन फिर एक नया क्लास, ऐसे। इससे ये होगा कि जितना भी हम दे रहे हैं उसको बढ़िया से आप पढ़ रहे होगे। एक साथ डाल देंगे तो आपका मन नहीं मानेगा, आप कहोगे यार ऐसा करते हैं, चलो चैप्टर 10 को देखते हैं एक बार,
चैप्टर 5 को देखते हैं एक बार, तो वो फिर एक जो सीक्वेंस है वो बिगड़ जाएगा। सो हम डेली एक क्लास आपको देंगे, हम अपने तरीके से आपको पढ़ाएंगे, और यही हमने किया है, हमेशा हम अपने तरीके से पढ़ाते हैं। और इसका जो रिजल्ट है वो आप जब एग्जाम देकर आते हैं तब आपको पता लगेगा कि सर आप क्या बोल रहे थे। तो इस बैच में जो बच्चे आ गए हैं या जो आना चाहते हैं, आप समय रहते इस बैच में आ जाइए। यहाँ पर प्रॉपर स्टडी कराते हैं, पढ़ाई आप हमारे ऊपर छोड़ दो। बस इस बात का ध्यान रखना है कि हम जितना आपको बताएं, जितना हम आपको पढ़ाएं, उतना आप करते रहना। बहुत आसानी से अपने एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाएंगे और बहुत अच्छी ग्रेड में क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसमें हम ये नहीं करें कि आप 2 4 6 घंटे इस पर दे दो, बाकी के क्लासेस बंद कर दो, ऐसा नहीं है। इसको ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। बस जितना हम पढ़ाएं, जितना हम आपको बताएं, उतने पर अगर ध्यान आप देंगे तो भी एग्जाम क्वालिफाई बहुत इजीली किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आ गया। ये जो टेस्ट वाला सेक्शन है, इसमें क्या है, टेस्ट सीरीज है। इसमें हमने 2 टेस्ट सीरीज आपके लिए दी हैं। एक तो हमें प्रीवियस ईयर वाली, ठीक है, प्रीवियस ईयर वाली टेस्ट सीरीज देनी होती हैं, तो वो हमने आपको यहाँ पे दी है। इसमें क्या होगा कि जो आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पे डाले गए हैं। एंड सेकेंड जो ई बुक आपकी बनेगी वो एक प्रैक्टिस सेट होगा, और इसमें तमाम प्रकार के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में आपके प्रैक्टिस के लिए, तो ये एक प्रकार से प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज हमने यहाँ पर डाली है। तो ये 2 टेस्ट सीरीज आपके लिए इस बैच में होने वाली हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया आपके? तो आप एक बार बता दो कि हाँ सर हम समझ गए हैं, सारी बातें जो आपने बताई हैं वो मेरे समझ में आ गई हैं। ठीक है, देखो आगे का जो टाइम टेबल है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर हम टाइम टेबल की बात करें तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो ये बैच आपका 10 अप्रैल से स्टार्ट होना था, यानी फ्राइडे से। ठीक है, फ्राइडे से स्टार्ट होना था, पर हमने कब से कर दिया है, 9 अप्रैल से कर दिया है, आज से कर दिया है। यानी आज से ही हमने इस बैच को जो है वो स्टार्ट कर दिया है, 9 अप्रैल से ही बैच को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब देखो आपकी जो क्लासेस चलेंगी वो कब कब से कब तक चलेंगी, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे यानी आपकी क्लास मंडे को होगी, ट्यूजडे को होगी, वेंसडे को होगी, थर्सडे होगी, फ्राइडे। तो आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेंगी। अब ये 2 दिन जो आपके बचेंगे, कौन कौन से 2 दिन बचेंगे, सैटरडे एंड संडे। ये 2 दिन में क्या करना है आपको, तो सैटरडे और संडे आपको जो हम प्रैक्टिस सेट देते हैं, जो टेस्ट सीरीज देते हैं, क्योंकि जो पढ़ा रहे होते हैं, तो जितना भी आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा और उसके बाद फिर आप 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे। आप चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं जितना पढ़ाया, और आप टेस्ट भी दे सकते हैं, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको करना होगा। नेक्स्ट फिर मंडे से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बार हमने ये प्लान किया है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें आपके लिए हम देंगे, और समय समय पर हम क्लास टेस्ट भी करवाएंगे। जैसे हमने 2 से 3 चैप्टर करवा लिए, तो फिर एक टेस्ट हमने रख लिया, उस टेस्ट में आप सबको पार्टिसिपेट करना है और हम देखेंगे कि उसमें कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आ गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। किसी को कोई भी अगर समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो निसंकोच आप सीधे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। 9452229946 ये व्हाट्सएप नंबर है। सीधे अपनी बात यहाँ पर आप रखेंगे और उस समस्या का समाधान किया जाएगा। हो सकता है तुरंत रिप्लाई आपको ना मिल पाए, लेकिन आपको वेट करना है, आपको रिप्लाई मिलेगा और आपका समाधान होगा। ठीक है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ में जो साथी अभी इसको यूट्यूब पर दिख रहे होंगे, तो आप लोग अगर अभी ऐप नहीं हमारा डाउनलोड किया है तो आप ये वाला हमारा ऐप है, इसको डाउनलोड कर लो। इसका नाम है CCC वाईफाई स्टडी, जो ऊपर लिखा है यहाँ पे नाम दिख रहा है आपको। ये आपको CCC वाईफाई स्टडी गूगल प्ले स्टोर पर लिखना है, और जैसे ही लिखेंगे ये आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पेड कोर्स में जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद आप अपना बैच को अभी बाय कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत बड़ा ऑफर दिया है हमने, 299 रुपये में केवल आपको ये तमाम चीज़ें जो हमने बताई हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें थ्योरी क्लासेस भी हैं, जिसमें ई बुक भी है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लासेस भी हैं, जिसमें 2 टेस्ट सीरीज भी आपकी हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस बैच के अंदर मात्र 299 रुपये में हैं। पर ये हमने एक ऑफर दिया था केवल कुछ लिमिटेड बच्चों के लिए और कुछ लिमिटेड टाइम तक के लिए। तो ये ऑफर आपका मात्र 10 अप्रैल तक रहेगा, लेकिन इसको हम एक्सटेंड अभी हमने कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हमारा जो है बैच अभी हो नहीं पाया है, या हमने बैच अभी परचेज नहीं कर पाया है।
तो हम इसको अब एक्सटेंड कर रहे हैं मंडे तक, ठीक है ना, मंडे तक। तो मंडे किस डेट में पड़ रहा है आपका, मंडे तक इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। मंडे तक अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो भी आपको ये मिल जाएगा कितने में, 299 रुपये में। मंडे आपका 13 अप्रैल को पड़ रहा है, तो 13 अप्रैल तक ये आपका एक्सटेंड है। 13 अप्रैल तक बच्चों ये आपको कितने में मिल जाएगा, मात्र 299 रुपये में, 299 में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस बात को भी ध्यान रखना है कि ये जो बैच आपका है ये स्टार्ट हो रहा है वैसे तो 10 अप्रैल से, लेकिन 10 अप्रैल वाली क्लास हमने कब करा दी है, आज, क्योंकि 10 अप्रैल को आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली थी, वो हमने आज 9 अप्रैल को ही करा दी है। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास आपकी चलेगी वो आपकी 13 अप्रैल को होगी, यानी मंडे को होगी। नेक्स्ट क्लास कब होगी, मंडे को होगी। तो मंडे को क्लास आपकी कितने बजे आएगी, एक क्लास आपकी आएगी सुबह 6 बजे 6 AM पर। पहली क्लास आएगी 6 AM पर। कौन सी क्लास होगी, थ्योरी क्लास होगी। एंड उसके बाद कौन सी क्लास चलेगी, शाम को 6 PM पर। कौन सी क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की होगी, ठीक है। तो ये क्लास कितनी तारीख को आएगी, 13 अप्रैल को आएगी, 13 अप्रैल को आएगी मंडे को। और 13 अप्रैल तक ही आपको ऑफर दिया गया है, बस इसके बाद ये ऑफर समाप्त, ये स्पेशल ऑफर समाप्त। बाकी ऑफर मिलते रहेंगे बट ये बैच 299 का नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना होगा। ओके, क्लियर। अब अगर कोई आपका सवाल है, कोई आपका डाउट है, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन आपको टेंशन लेना नहीं है, ये बैच बहुत शानदार है और इसमें बहुत सारी, अब इस बार हम कुछ अपडेट कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड ऑन की हैं, जो आपके प्रीवियस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसमें ऐड की गई हैं। सो ये बहुत ही स्पेशल बैच आपके लिए होने वाला है। आप सभी बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसको मिस नहीं करना, एक भी क्लास स्किप नहीं करना। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, देखो क्लास का टाइम भी मैं समझा देता हूँ क्या हमें रखना होगा। तो अगर हम क्लास के टाइम की बात करें, जो क्लासेस हमारी चलेंगी इसके टाइमिंग की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम लाइव क्लास देखें, जो आपकी लाइव सेशन चलेगी, इसमें लगभग ये क्लास आपकी मिनिमम 30 मिनट से लेकर के और 45 मिनट के आसपास, 30 से 45 मिनट के आसपास ये क्लास आपकी होगी। ऐसे ही अगर हम थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर भी मिनिमम 30 से 45 मिनट की थ्योरी क्लास होगी। तो एक दिन में कितनी क्लासेस चलेंगी, 2 क्लासेस चलेंगी। 30 से 45 मिनट की एक क्लास आपकी होगी और दिन भर में 2 क्लास करना है, बस इतना समय देना है। एक सुबह 6 बजे क्लास आ जाएगी, एक शाम को 6 बजे क्लास आएगी। सुबह 6 की रिकॉर्डेड क्लास है, शाम 6 लाइव क्लास है, ठीक है। सुबह 6 वाली कभी भी देख सकते हैं, शाम 6 वाली लाइव देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बट अगर आपकी छूट गई क्लास तो रिकॉर्डेड भी देखा जा सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, कल नहीं, अब सीधे मंडे को, कल वाली क्लास आज हमने करवा दी है। इंट्रोडक्शन क्लास 10 अप्रैल से होना था बट मैंने आज ही करवा दिया है, तो अब मंडे को क्लास हम आपकी करवाएंगे। तब तक हम और अभी आपके कंटेंट पर काम कर रहे हैं, और चीज़ें हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, और मंडे से एकदम धुआंधार तैयारी को हम लोग शुरू कर देंगे जून 2026 वाले बैच के लिए, ठीक है। तो मंडे से आपको तैयार रहना है सभी बच्चों को। तब तक इस वाले क्लास को, इस वाले सेशन को शेयर कर दो सभी के पास में, जिन्होंने बैच नहीं लिया है उन तक भी पहुंचा दो। ये मैसेज वहां तक पहुंचना चाहिए कि भाई मंडे तक अगर आप ले लेंगे तो 299 में ही ये बैच आपका हो जाएगा, और 3 मंथ तक ये आप जो है पढ़ेंगे अच्छे से। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये बताओ मेरा जून में एग्जाम है, ये बात मान ली, पर आप इस कोर्स को कब तक करवा दोगे, आप कब तक करवा दोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा जून में एग्जाम है और आप ये सिलेबस ही ना करवा पाओ, जुलाई अगस्त आ जाए तब तक सिलेबस ही ना हो पाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? तो ये बात भी मैं बता देता हूँ कि आपका सिलेबस कब तक हम कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि ये बच्चों के मन में बातें आती हैं। तो देखो आपका जो बैच स्टार्ट होगा वो 13 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ठीक है भाई। पहली क्लास कब मिलेगी, 13 अप्रैल को आपकी पहली क्लास होगी, ओके। अब 13 अप्रैल से लेकर ये बैच आपका चलेगा 30 मई तक, 30 मई तक। 30 मई को आपकी लास्ट क्लास होगी, लास्ट क्लास आपकी 30 मई को होगी। तो 30 मई तक बैच कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट, ओके। अब यहां पर आपका चाहे जून के अंदर वो पहली तारीख को एग्जाम करा दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम सब रेडी हैं। चाहे जून को वो 2 तारीख को करवा दें, चाहे जून में 10 तारीख को करवाएं, और चाहे जून में वो लास्ट में करवाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग इस बात को ध्यान में रख करके क्लास करते हैं कि भाई हमारा जो एग्जाम है वो जून के फर्स्ट वीक में है।
हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग 3 या 4 जून से लेकर और 10 जून के बीच में स्टार्ट हो सकता है। इस बात को हम ध्यान में लेकर के पढ़ाते हैं, तो हमारा ये शेड्यूल रहेगा। इस प्रकार से हम लोग इस बैच को कंप्लीट करेंगे और आप अपना जून में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, जब भी हो सकता है तब अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक बात है? क्लियर? चलिए, तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करेंगे। और आप सभी ने अगर अभी तक इस क्लास को जो यूट्यूब से देख रहे हैं शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना है, लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक भी कर देना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और अगर ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो अभी जाइए ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी का ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से बैच को परचेज कर लो। बहुत सारे बच्चों को बैच परचेज करने में भी दिक्कत आती है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, कैसे पेमेंट करें, किसी और से करवाना है। तो आप क्यूआर के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो वेबसाइट भी है हमारी, और वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर लें, वहाँ क्यूआर आ जाता है, उसको स्कैन करके कर लें। या आप हमें व्हाट्सएप कर लें, इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर लेंगे तो हम आपको क्यूआर दे देंगे। उस क्यूआर पर जैसे पेमेंट डालेंगे तो बैच आपका एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आप क्लास कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, और किसी से भी करवा सकते हैं और आप खुद से भी पेमेंट कर सकते हैं। एक और सवाल आपका रहता है कि सर क्या हम मोबाइल ऐप के अंदर ही क्लास को देख सकते हैं, क्या हम अपने लैपटॉप पर नहीं देख सकते हैं? तो हाँ, आप लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। उसके लिए हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कोर्स पे जाते हैं, वहाँ पे लॉगिन कर लेंगे तो जो बैच आपने ले रखा है एप्लीकेशन के माध्यम से वही बैच आपके लैपटॉप पर उस वेबसाइट के थ्रू भी दिख जाएगा। वहाँ पे भी क्लास कर सकते हैं। तो आपका मन करता है लैपटॉप पे देखना, वहाँ पढ़ सकते हैं। आपका मन करता है मोबाइल ऐप में पढ़ना, वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक भाई, तो आज का सेशन ये समाप्त करेंगे। अब अगर कोई और सवाल रह गया हो तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।